नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप डे बाय डे न्यूज़पेपर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल जा रही होगी कि उत्तराखंड के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वो शिक्षक विहीन हो चुके हैं। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका ही जो जिला है पौड़ी, उनके पौड़ी जिले में ही इस सेशन में भी बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए। और हमने कल एक वीडियो के माध्यम से भी दिखाया था, अखबार में भी आया था कि जो पौड़ी जिला है उसमें 6 वर्षों के अंदर लगभग 123 जो विद्यालय हैं वो बंद हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति चल रही है जब मंत्री जी के ही जिले में, तो पूरे उत्तराखंड की क्या स्थिति होगी। अब इसी को देखते हुए जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग की। अब उस मीटिंग में क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने ली बैठक। कि भी जब उनके ही जिले की ऐसी बात आती है तो मंत्री जी क्या करते हैं, तुरंत बैठक बुला लेते हैं। कहा जल्द ही छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से निकाली जाएगी भर्ती। और जब उन्होंने बैठक ली तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम क्या करेंगे बहुत जल्दी, कि जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, छात्र शिक्षक के अनुपात से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने वाले हैं। अब जल्द ही आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जब उन्होंने ऐसा कह दिया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्दी आने वाली है। अब बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि भाई पहले तो नियमावली चेंज होनी है। तो देखो, अभी पीछे 1-2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, हालाँकि उस वहाँ नियमावली रखने की उम्मीद थी परंतु नहीं रखी गई। पर अब क्या है, मंत्री जी ने ये बोल दिया है कि भई जो 11 जून है, 11 जून को कैबिनेट की मीटिंग होनी है। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भई ये जो 11 जून आने वाला है, इस 11 जून को जो हमारी नियमावली है ये कैबिनेट में रखी जाएगी और चेंज हो जाएगी। अब ये हम इसको एक एक्सपेक्टेड ही मान के चलते हैं। लिखा है, देख ही रहे हैं कि 11 जून को चेंज हो जाएगी नियमावली। तो क्या जो नियमावली है वो 11 जून को चेंज होगी या नहीं होगी, बाकी इसकी जो जानकारी है तो 11 जून को ही मिलती है। अब ये पूरी खबरें क्या हैं, इनको विस्तार से जान लेते हैं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये खबर आपने क्या है पढ़ ली होगी, इसमें आप साफ-साफ देख सकते हैं कि प्रदेश में छात्र संख्या के अनुपात में तैनात होंगे शिक्षक, के जो धन सिंह रावत जी हैं, इन्होंने बैठक ली थी और उसमें साफ-साफ बोल दिया है कि भई जो हमारा प्रदेश है उसमें छात्र संख्या के अनुपात से हम शिक्षकों की तैनाती करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है अब वो बिल्कुल जल्द ही जल्द आने वाली है। शैक्षणिक कार्यों के दौरान विद्यालय बंद हुए तो सीईओ देंगे जवाब। कि अगर शैक्षणिक कार्य हमारा चल रहा है, यानी कि सेशन हमारा चल रहा है और सेशन के दौरान अगर कोई भी जो विद्यालय बंद हो जाता है तो वहाँ के जो सीईओ होंगे वो इसका जवाब दे कि भाई वो जो विद्यालय है वो बंद क्यों हुआ है। ठीक है, अब पूरी खबर को विस्तार से पढ़ लेते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर सभागार में समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की, इन्होंने यहाँ पर जो मीटिंग ली थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटिंग का एक फ़ोटो भी है यहाँ पर और ये नीचे लिख भी रखा है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ था थोड़ा इसको देख लेते हैं। कि लिखा है, प्रदेश में जल्द ही छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती होगी। शिक्षा मंत्री ने सख्त हिदायत दी। यानी कि भाई जो प्रदेश है हमारा उत्तराखंड प्रदेश, इसके अंदर क्या होने वाला, अब जल्द ही शिक्षकों की तैनाती होने वाली है। और शिक्षकों की तैनाती कैसे होगी, एक नई भर्ती के माध्यम से होगी। इसीलिए तो आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि भाई जितने भी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये खुशखबरी है कि अब क्या है, जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। आगे भी लिखा है कि शिक्षा मंत्री ने सख्त हिदायत दी कि शैक्षणिक कार्यों के दौरान विद्यालयों में ताला लटका मिला तो मुख्य शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यानी कि अगर शैक्षणिक कार्य के दौरान, सेशन के दौरान विद्यालय बंद हो जाता है तो जितने भी मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। जबकि पौड़ी जिले के सभी चिकित्सकों को आवासीय सुविधाएं मुहैया होंगी। जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास नगर, बाकी ये क्या है ना, उसमें एक ही बात नहीं होती, इस मीटिंग में बहुत सारी बातें की गई थी जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित भी थी। तो ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, जो हम काम किए सिर्फ अपने वही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि 5 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर 1 शिक्षक तैनात होगा, जबकि 6 से 30 पर 2 शिक्षक। यानी कि ये जो नया पीटीआर था उसके हिसाब से शिक्षकों की तैनाती की जानी है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अधिक शिक्षकों को तैनात किया जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर 100 से अधिक छात्र संख्या है वहाँ पर 5 से अधिक शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विद्यालय में 5-5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कि आप सभी को यही पता होगा कि आजकल क्या है, क्लस्टर विद्यालय बहुत सारे बन रहे हैं, क्योंकि अगर आसपास में जो स्कूल है वहाँ पर छात्र संख्या बहुत कम हो गई है तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज करके एक क्लस्टर विद्यालय बना दे रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि क्लस्टर विद्यालयों में 5-5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये भत्ता दिया जाएगा। अभी जो छात्र अकेला है स्कूल में और वो दूसरे स्कूल में जाएगा, क्लस्टर विद्यालय में जाएगा, तो उसको आने जाने का 100 रुपये दिया जाएगा। कहा कि चयनित एलटी शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। और आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारे बहुत सारे भाई थे 1371 लोग कि जिन्होंने एलटी का एग्ज़ाम पास किया था, तो और वो अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से वो धरने पर भी बैठे थे। तो फाइनली अब क्या है, उनको जो नियुक्ति पत्र हैं वो जल्दी मिलने वाले हैं। और इनको जल्द ही मिलने का कारण ये है कि आज लगभग इनको 50 के आसपास दिन होंगे और ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। भाई जब ये धरने पे बैठेंगे तो सरकार ने क्या किया, इनको थोड़ा देखा है और उनकी तरफ से कोर्ट में अच्छी पैरवी की थी और वो जो केस जल्दी से जल्द फाइनल हो गया और अब उनको फाइनली क्या है, नियुक्ति मिलने वाली है। और नियुक्ति मिलने का कारण था उनका धरना प्रदर्शन। इसलिए भाई जिन लोगों को लगता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उनको जल्द से जल्द चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो यही रास्ता हो सकता है कि भाई थोड़ा सा धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दे, तो बिल्कुल जल्द से जल्द आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलने ही वाली है। ठीक है, पूरी खबर क्या है आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी बातें थी वो हमने आपको बता दी है। अब थोड़ा चलते हैं हम दूसरी खबर पे कि जो 11 जून को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें हमारी नियमावली रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है कि धामी कैबिनेट की बैठक 11 जून को, कि जो धामी कैबिनेट है उसकी जो बैठक होनी है वो कब होनी है, 11 जून को होनी है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 जून को कैबिनेट बैठक आहूत की गई है। पूर्वाह्न 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। ये जो बैठक होनी है 11 बजे होगी और कहाँ होगी, सचिवालय में होगी। गोपन विभाग की तरफ से सभी मंत्रियों को बैठक की सूचना भेज दी गई है कि भाई जितने भी मंत्री हैं सभी को ये सूचना भेज दी गई है। इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत में ओबीसी आरक्षण नियमावली पर फैसले होने की उम्मीद है। कि देखिए यहाँ पर क्या है, जो ओबीसी का आरक्षण मामला है पंचायतों में, उस पर तो फैसला होने की उम्मीद है। साथ ही साथ भाई जब कैबिनेट बैठक बैठती है तो वहाँ पर एक ही मुद्दा नहीं रखा जाता है, वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे होते हैं और हो सकता है उनमें से एक मुद्दा हमारी नियमावली वाला भी हो। अगर हमारी नियमावली वहाँ पर पेश कर दी जाती है तो वो आसानी से पास हो जाएगी और फिर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है नई नियमावली के हिसाब से बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। बस आज की खबरों में इतना ही था। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो रिप्लाई है वो दिया ही जाएगा। तो आपने देख ही लिया कि भी जो बैठक ली थी उन्होंने, बैठक का क्या रिजल्ट रहा था, कि उन्होंने यही साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आने वाली है। बस आप लोगों को थोड़ा सा और प्रयास करना है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई जो मंत्री जी हैं, सरकार है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा। आपको बार बार जाना पड़ेगा मंत्री जी के पास, निदेशालय, सचिवालय। उससे क्या होगा, जो आपके पद वृद्धि की संभावना है वो अधिक से अधिक हो सकती है। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।